हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सुमित्रास किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महाराष्ट्र की एक पारंपरिक थाली, जिसमें मैंने जो रेसिपी ट्राई की है ये इजी है बनाना, बहुत ही आसान है और उतना ही हेल्दी भी है। ये पिटला की जो रेसिपी है ना, ये काफ़ी तीखी, बिल्कुल चटकदार बनाई जाती है, बहुत अच्छा लगता है ये खाने में। जवार की रोटी के साथ में इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है। तो आज की थाली में जो मैंने इजी रेसिपीज ट्राई की है वो है ज्वारीची भाकरी, पिठला आणि पालकची सूखी भाजी। तो बहुत ज़्यादा बकबक ना करते हुए तो चलिए शुरू करते हैं आज की महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल बहुत ही स्वादिष्ट वाली थाली। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाने वाले हैं पालकची सूखी भाजी। उसके लिए यहाँ पर हमें चाहिए पीनट्स यानी कि मूंगफली जो है, इसे सूखे कढ़ाई में हम पहले रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर इसका मैं कोई मेजरमेंट आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आप जितनी पालक लेंगे उसके अकॉर्डिंग अगर आप इसमें मूंगफली ज़्यादा डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा रखिए, और अगर कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो थोड़ा सा कम। ये आपके अंदाजे से ही आपको करना पड़ेगा। तो चलिए, यहाँ पर मैंने क्या है, रोस्ट कर लिया है। उसके बाद में सारे छिलके को हाथ से मसल कर निकाल लिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे ना कि एक ठेचा तैयार करेंगे। ठेचा तो आप जानते ही हैं, ये महाराष्ट्र के मसाले की सबसे ज़्यादा जान है। तो यहाँ पर मैंने लहसुन और तीखी वाली हरी मिर्च को कूट कर यहाँ पर ठेचा तैयार किया है। ठेचा जो है ना, ये अपने आप में ही एक कंप्लीट चटनी होती है। बस इसमें एक दो चीज़ें और ऐड किया जाता है और इसे साइड डिश के रूप में खाते हैं। तो यहाँ पर पालक बनाने के लिए पहले हम तेल लेंगे। तेल में पहले जीरा और सरसों हाफ टी स्पून डालेंगे। एक सूखी मिर्च डाली है, और जो हमने ठेचा बनाया था लहसुन और हरी मिर्च का, उसको हम अच्छे से भूनेंगे जब तक कि लहसुन में से खुशबू ना आने लगे। अच्छे से ब्राउन ब्राउन हो जाए तो उसमें हम डालेंगे आधा प्याज। डालकर हम इसे तब तक रोस्ट करेंगे, यानी कि फ्राई करेंगे जब तक कि प्याज का भी रंग थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए। अब यहाँ पर जो बारीक कटा हुआ जो पालक है, इसे हम डाल देंगे और प्याज के साथ में हम इसे खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। वैसे सब्जियों को ढककर पकाना चाहिए ताकि इसका न्यूट्रिशंस वैल्यू खराब ना हो, लेकिन पालक जो है बहुत ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना पड़ता है और इसकी ग्रीन जो है कलर बना रहे, इसलिए हम इसे खोल कर ही पकाएंगे। तो खैर, यहाँ पे हमने हल्दी, नमक और लाल मिर्च का पाउडर अकॉर्डिंग टू अपने टेस्ट के अनुसार हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। और पालक को ना हम खोल कर ही पकाएंगे, क्योंकि अगर हम ढक देते हैं तो इसकी जो ग्रीन कलर है ना वो ख़राब हो जाती है। तो पालक को जब भी पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे खोलकर ही पकाना अच्छा रहता है, जिससे इसकी कलर जो है ख़राब नहीं होती है। तो खैर, यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो पीनट्स है इसे अच्छे से हम पहले कूट लेंगे। आप इसे मिक्सर ग्राइंडर में न चलाएं, क्योंकि हमें यहाँ पर दरदरा कूटा हुआ ही पीनट्स चाहिए। देखिए, मैंने यहाँ पर खुला रख के ही सब्ज़ी को हल्के मतलब आँच में अच्छे से इसे सुखा लिया है, और इसमें नेचुरल कितना सारा पानी था वो सब कुछ ड्राई हो गया है। बहुत ज़्यादा देर तक अगर हम पालक को कुक करते हैं तभी इसके जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो ख़त्म हो सकती है। तो पालक जो है पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। और देखिए, इसे मैंने खोल कर पकाया है तो इसका कलर भी कितना अच्छा पूरा ग्रीन ही है। अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे जो कुटी हुई मूंगफली है, और इससे इसमें बहुत ही बढ़िया सा एक क्रंची टेस्ट आता है। तो हमारी पालक बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम यहाँ पे बनाने वाले हैं पिटला। इसके लिए हमें चाहिए एक डीप वाला वेसल, और यहाँ पर मैंने 1 कप के हिसाब से बेसन लिया है, साथ में नमक, हल्दी डाला है, और यहाँ पर जो मैंने ऐड किया है ना वो है एक ठेचा। मतलब मैंने फिर से यहाँ पर एक ठेचा की चटनी बनाई है, यानी कि लहसुन और हरी मिर्च को अच्छे से कूट कर। अब क्या करेंगे ना कि इन सभी चीज़ों को हम बेसन के साथ में बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि जब हम इसमें पानी डालेंगे ना तब ये मसाले जो है अच्छे से पहले से ही मिक्स हो जाएंगे, तो यहाँ पर गुठलियाँ नहीं पड़ेगी। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम बेसन को बहुत अच्छे से घोल लेंगे। आप चाहें तो स्पून से भी कर सकते हैं, या तो मैंने यहाँ पर एक बीटर का यूज़ किया है। इससे काफ़ी जल्दी ये जो सारे चंक्स हैं ये टूट जाते हैं। यहाँ पर हमेशा ध्यान ये रखें कि पहले थोड़ा सा पानी डालकर ही बेसन को घोल ले। उसके बाद हमें यहाँ पर कम से कम 2-3 ग्लास यहाँ पर पानी हमें ऐड करना होगा। तो अब यहाँ पर एक पतला सा घोल बनाकर हमने तैयार कर लिया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो गुठलियाँ हैं अच्छे से नहीं टूटी है, तो मैं आपको एक उपाय बताऊँ। आप एक बड़ी सी छन्नी लेकर उसमें ये पूरा का पूरा पानी जो है छान सकते हैं, और इससे भी सारे लम्स टूट जाएंगे। अब एक कढ़ाई में मैंने यहाँ पर लिया है 3 बड़े चम्मच तेल। उसमें फ़ोरन डाला है जीरा, सरसों, और 3-4 लहसुन को बारीक काट लिया है, 1 हरी मिर्च और थोड़े से कड़ी पत्ते। मीडियम साइज़ का एक प्याज लेंगे, इसे बारीक काट कर इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
और इसे तब तक फ्राई करना है जब तक कि प्याज का कलर हल्का सा ब्राउन ना हो जाए। इसे बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट ना छोड़े, नहीं तो ये बेसन के साथ में अच्छी नहीं लगेगी। अब क्या करेंगे कि जैसे ही प्याज हमारा भून जाएगा उसके बाद जो हमने बेसन को घोल के रखा है इसे बहुत अच्छे से कढ़ाई में डालने से पहले खूब अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। करने के बाद एक हाथ से हम बेसन डालेंगे और दूसरे हाथ से हम इसे लगातार चलाते जाएंगे। अगर हम लगातार इसे नहीं चलाएंगे ना तो ये इसमें फटाफट से गुठलियाँ पड़ने लगती हैं, लम्स पड़ जाते हैं, इसलिए इसे चलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस समय पे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रखना है और इसे लगातार हमें चलाते जाना है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अगर आप ये छोटे छोटे टिप्स फॉलो करेंगे ना तो बिल्कुल ट्रेडिशनल टेस्टी पिटला बनकर तैयार हो जाएगी, वो भी बिल्कुल स्मूथ पेस्ट की तरह। इसे बनने में बिल्कुल भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, बस इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसी तरह लगातार चलाते हुए कभी थोड़ी देर के लिए हम इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन इसे मैं कहूँगी सामने छोड़कर इसे न जाए, सामने ही खड़े रहें, क्योंकि ये बेसन है जैसे ही सूखने लगेगा ना ये कढ़ाई के नीचे चिपकने का डर रहता है। तो देखिए यहाँ पर बेसन की कंसिस्टेंसी हमें इतनी ही रखनी है, क्योंकि ये जितना सूखेगा और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो ये जो पिटला है इसकी मतलब जो कंसिस्टेंसी इतनी ही होनी चाहिए, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा सा और ये थिक हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने काफ़ी सारा धनिया पत्ती जो है काट कर रखा था इसे डाल दिया। देखिए हमारा जो पिटला है वो भी बिल्कुल बनके तैयार है। अब हम बनाते हैं यहाँ पर जवार की रोटी। जवार की रोटी के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप पानी, जिसे मैंने खौलाने के लिए रखा है। साथ में ऐड किया है यहाँ पे ½ टीस्पून नमक और ½ टीस्पून घी। जब ये तीनों एक साथ खौल जाएगा, मैंने यहाँ पे गैस को लो कर दिया है और यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1 कप ही जवार का आटा। अब जवार का आटा डालते ही हल्के से मिक्स करेंगे पानी के साथ में और हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। करने के बाद में जब ये पानी में बहुत अच्छे से पूरा जवार का आटा जो है मिक्स हो जाएगा, इसके बाद में हम तुरंत ही इसे क्या करेंगे कि कवर कर देंगे और इसे 10 मिनट्स के लिए रख देंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब हम इसको आप मतलब आटा को डालेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये काफ़ी चिटचिटा है, पानी ज़्यादा हो गया है, पर ऐसा नहीं है। जब हम इसे 10 मिनट्स के लिए रखते हैं स्टैंडिंग टाइम पर, तो उस समय क्या होता है ना कि देखिए पूरा पानी कितने अच्छे से सोक कर लिया है और हमारा जो आटा है अच्छे से फूल गया है। पानी भी पूरी अच्छा मतलब कि जितना हमें चाहिए इतना ही हमने यहाँ पर सही मेज़रमेंट से पानी लिया है। अब इसे एक बड़ी सी थाली में हम इसे पलट देंगे और हल्का सा छूने लायक जब हो जाएगा तब इसे हम अच्छे से हाथों से खूब दबा दबा कर इसे हम मसल कर मल लेंगे। अब क्या करेंगे कि अगर ये थोड़ा ज़्यादा आपको गर्म लगे तो आप मतलब इसे ग्लास से कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो हाथ में हथेली का जो ऊंचा वाला पार्ट रहता है ना अंगूठे के पास, उससे भी आप अच्छे से इसे ठास सकते हैं। तो लेकिन आप मेरी तरह इस तरह अगर ग्लास से करते हैं तो इसमें बहुत ही एक फाइन टेक्सचर आता है, जिससे कि आपकी रोटी बिल्कुल फटेगी भी नहीं और बहुत ही आसानी से आप इसे चकले बेलन पर बेल भी सकते हैं। रोटी फूलेगी भी और पेपर की तरह पतली भी बनेगी। और एक चीज़ बता दूं, थोड़ी देर अगर आप इसे छोड़ भी देंगे ना तो आपकी रोटी कड़ी नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं कि जवार की इतनी बढ़िया परफेक्ट रोटी किस तरह बनाई जाती है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, रोटी बनाने से पहले आटा को फिर से एक बार हाथ से अच्छे से मसल लेंगे और उसकी इक्वल पोर्शन आप जितनी रोटियां बनाना चाहते हैं इसका पेड़ा बनाकर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का ही पेड़ा लिया है और देखिए मैं पटले पर जवार का आटा जो है इसे ही फैलाकर इसके ऊपर बेलन से ही बेल रही हूँ और रोटियां हल्के हल्के घूम भी रही है। रोटियां अगर अनइवन बने तो कोई बात नहीं, और आप अगर मेरी तरह परफेक्शनिस्ट हैं तो इस तरह एक बड़ा सा ढक्कन लेकर रोटी को गोल करके काट ले, ताकि इसके जो साइड्स हैं किनारे हैं बिल्कुल स्मूथ रहे, कहीं से भी कटा फटा ना रहे। अब हमने क्या किया है कि तवा को मैंने गरम कर लिया है और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल या घी इस तरह स्प्रेड कर देंगे और रोटी को डाल देंगे। एक कुछ सेकंड के बाद में ही देखिए रोटी एक साइड से अच्छे से कुक हो गई है। हमें बहुत ज़्यादा देर तक बिल्कुल भी नहीं रखना है एक साइड में, नहीं तो रोटी कड़ी हो जाएगी। अब बिल्कुल हल्के हाथों से ही मैं यहाँ पर मैंने मतलब कि प्रेस किया है, तो देखिए रोटी कितने अच्छे से फूल गई है और हमारी जवार की रोटी काफ़ी अच्छे से फूल रही है। और इसे ध्यान ये रखना है कि हमें जिस साइड से थोड़ी सी अगर पंचर हुई है ना रोटी, तो हमें उसी साइड में दबाना है ताकि पूरा
हवा उसमें भर जाए और रोटी अच्छे से फूल जाए। रोटी जैसे ही बने ना, तुरंत इसे एक कपड़े में ढककर एयर टाइट कंटेनर में रखें, जिससे कि रोटियां बिल्कुल नरम और मुलायम लंबे समय तक बनी रहती है। आप इस रोटी को लेकर लंच बॉक्स में, ऑफिस में भी जा सकते हैं। ये रोटी बहुत हेल्दी होती है। एक तो ग्लूटेन फ्री होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये ट्रेडिशनल रेसिपी जो है ये सबको बहुत पसंद आने वाली है। इसमें से जो भी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो एक बार ज़रूर ट्राई करिए। तो चलिए अब हम अपनी प्लेट लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले सर्व की है पालक की सूखी भाजी। पिठला की देखिए कंसिस्टेंसी बिल्कुल बराबर है, ना ही बहुत ज़्यादा गीली है ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी हुई है। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट पिठला की रेसिपी मैंने जो आपके साथ में शेयर की है ये बहुत ही यमी है, टेस्टी है और ये ज्वार की रोटी के साथ में तो ये गजब लगने वाली है। और यहाँ पर रोटियाँ आप देख रहे हैं मैंने एक साथ कितनी सारी रोटियाँ बनाई हैं और सारी की सारी रोटी मुलायम बिल्कुल पेपर की तरह है। सर्व करते समय इसमें घी लगा लें आप, बहुत अच्छी लगती है खाने में। और आप इसे टिफ़िन बॉक्स, लंच, ऑफिस में भी लेके जा सकते हैं। ये घंटों नरम मुलायम बनी रहेगी, ये मेरा दावा है। लेकिन जिस तरह मैंने बनाया है मेरी रेसिपी आप ज़रूर फॉलो करें, आपको अच्छी लगेगी। तो इसमें से, इस थाली में से आपको जो भी रेसिपी अच्छी लगी एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रेसिपी में। टेक केयर, बाय बाय।